नमस्कार। आज आपके लिए फिर से मैं एक क्रोशे का नया वीडियो लाई हूँ। आप बोल सकते हैं ये आपके लिए क्रैश कोर्स होगा। जो क्रोशे के लिए सिलाई के लिए, बुनने के लिए आपको मूल बातें या पैटर्न होते हैं, वो मैं आपको आज सिखाऊँगी 6 नंबर की सुई से। ये ऊन है मेरे पास माय बॉशी का हरे रंग का। तो इससे हम 5 अलग-अलग पैटर्न सीखेंगे, 5 अलग-अलग सिलाई के प्रकार सीखेंगे जो आपको क्रोशे में कुछ भी बुनने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं अपने 2 अंगूठों के 2 अंगूठे नहीं, माफ़ कीजिए, 2 मेरे जो 2 उँगलियाँ हैं उसके बीच में इस तरीके से धागा लेके सुई में से धागा निकाल के यहाँ पे इस तरीके से गांठ जैसे मैंने बांध दिया है। बहुत भी नहीं खींचना है आपको और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना है इसको। तो ये ऐसा होगा कि ये जो है मैंने इस तरीके से इसको घुमा लिया और मेरी जो 2 उँगलियाँ हैं वो फिर से काम में इस तरीके से आएँगी कि मेरा अंगूठा और मेरी तर्जनी इस तरीके से मैं इन दोनों के बीच में से बुनना शुरुआत करूँगी। सबसे पहले मैं बुनूँगी 10 टाँके इस तरीके से। ये बहुत ही और सबसे आप बोल सकते हैं कि आसान सिलाई है क्रोशे में। ये देखिए, तो सुई में एक धागा है, धागा लेकर इस तरीके से सुई निकाल दी। ऐसे 10 बार करना है आपको। और तो ये तो बहुत ही आसान है। और अब अगली सिलाई सीखेंगे हम। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि एक अतिरिक्त सिलाई, एक अतिरिक्त धागा मैं बुन लूँगी ऊपर, ताकि सिलाई के लिए, क्रोशे के लिए मुझे आसानी पड़े और मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूँ कि मैं कैसे बुन रही हूँ। आपको एक बार ध्यान में आ जाए और आप बहुत बार प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको ये वीडियो बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं है और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगली सिलाई के लिए। ये लिया धागा, और ये देखिए इस तरीके से धागा निकालना है। तो 2 धागे हो गए सुई पे। आप धागा लेके फिर से 2 धागों में से सुई को निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ये पैटर्न बना है और यहाँ पे नीचे आप वी पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, बुनने के बाद ये याद रखिए। तो फिर से हम सुई 9वें धागे में डालेंगे, क्योंकि हम पहले हमने 10वें धागे में डालकर बुना था, तो अभी 9वें धागे में डालकर हमने वो बुना है। फिर से वैसे ही बुनाई, सुई को नीचे 8वें धागे में से डालकर धागे को लेकर एक धागे में से निकालना है। फिर 2 धागे थे, धागे को सुई में लेकर फिर से दोनों धागों में से बाहर निकाल देना है। इसी तरीके से देखिए, आपको अगर समझ में आ जाए कि ये कैसे बुना है तो बहुत ही आसान है और आप इसे जल्दी ख़त्म कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने आधा तो बुन लिया है। ऐसे ही पूरा मैं जब तक ये जो पंक्ति है मेरी ये बुन नहीं लेती तब तक मैं उसको बुनती जाऊंगी और फिर देखते हैं पूरी पंक्ति होने के बाद कि ये दिखता कैसे है। देख सकते हैं आपके बहुत ही सुंदर लग रहा है बुनने के बाद। और अब अगली सिलाई, तो ये तीसरी सिलाई भी बहुत आसान है। उसके लिए मैं 2 धागे बुन लूँगी ऊंचाई के लिए और इसको घुमा दूंगी। अब आपको क्या करना है कि ये जो सुई है उसमें धागा लेकर आपको फिर से दिखाती हूँ मैं। सुई में धागा लेकर आपको नीचे का जो ये भाग है उसमें डालना है। तो इस तरीके से सुई डाल दी और बाहर निकाल दिया धागा। अब सुई पर 3 धागे हैं, ठीक है। अब सुई पर धागा लेके तीनों धागों में से हमको सुई बाहर निकालनी है, ठीक है। फिर से सुई में धागा लिया, नीचे डाला, सुई में फिर से धागा लेकर निकाला, तो 3 धागे हो गए। सुई में धागा लेकर वही धागा हमको तीनों धागों में से बाहर निकालना है। इसी तरीके से आपको पूरी पंक्ति की बुनाई करनी है। जैसे की थी वैसे ही, बहुत आसान है ये भी बुनाई। कुछ भी इसमें आड़ा टेढ़ा या फिर जो हम बोलते हैं कि अलग कुछ भी नहीं है। आपको इसमें भी अगर एक बार ध्यान में आ जाए कि क्या है बुनाई, कैसे है बुनाई, तो इसमें भी आपको अच्छी तरीके से ये बुनाई समझ में आ जाएगी। ये देखिए अब तक इतना बुन के हो गया है मेरा। और अब हम आगे भी बुनाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आपको दिखेगा। तो ये मेरी पूरी पंक्ति बुन के हो गई है, एक लाइन बुन के तैयार है। और अब हम तुरंत जाएंगे अगली सिलाई के लिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि 3 धागे बुनने हैं और फिर इसको पलटा देना है। क्योंकि ये सिलाई थोड़ी बड़ी है तो पहले जैसी ही है पर उसमें थोड़ा सा फर्क है। फिर हम जो पहले धागा लेकर तीनों में से निकाल देते थे, हमको फिर सिर्फ 2 में से निकालना है। अब 2 हो गए सुई पे और धागा लेके फिर से उन 2 धागों में से निकाल देना है। इतना ही फ़र्क है। हम पहले सुई को तीनों धागों में से निकाल देते थे, अब हमको पहले 2 में से निकालना है, फिर से 2 रहेंगे तो उन 2 में से धागे को निकाल देना है। धागे को लिया, सुई नीचे डाली, वही धागा निकाल दिया। 2 धागों में से धागा निकाल दिया, धागा लिया, फिर 2 धागों में से निकाल दिया। इसी तरीके से आपको बुनना है। मैंने पहले 3 बार बुनाई ली थी, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप पूरा जब बुन के हो जाएगा तब आप देखेंगे कि ये पैटर्न भी थोड़ा बड़ा है। तो ये पैटर्न भी जब होगा बुन के तब आप देख सकते हो कि इतना सा ही फ़र्क है पर दिखता बहुत अलग है। और भी तो आप अभी भी
इसके ऊपर देख सकते हैं। फिर से आपको वैसे ही बुनाई करते जाना है। और अंत तक ये बुनाई आपको करनी है। ये देखिए, ये पूरी बुनाई मैंने कर ली है। आप देख सकते हैं कि नीचे की बुनाई जो है वो बहुत ही बंद है और बहुत ही दृढ़ है, पर ऊपर की बुनाई जो है वो बहुत ही लूज़ है, हम बोल सकते हैं बहुत ही शिथिल है। तो आपको जिस तरीके से कुछ भी बुनना है, शिथिल बुनना है और बहुत जल्दी बुनकर हो जाए, तो आप ऊपर की बुनाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे की बुनाई का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब आपको कोई बहुत ही तंग और दृढ़ ऐसे कुछ आपको बुनना है, तब कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये बुनाई करनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बुनाई है और बहुत ही अच्छी है और अब सीखने में भी बहुत आसान है। तो अब आगे की बुनाई के लिए मैं बस कुछ धागा नहीं लूँगी, मैं बस इसको मैंने घुमा दिया है और इस तरीके से मैंने ये बुनाई की शुरुआत की है। ये देखिए, आगे के धागे में सुई डालनी है, धागा लेकर जो बहुत ही आसान, सुई ली, धागा इसमें से निकाल दिया, फिर वही धागा जो धागा सुई पर है उसमें से निकाल दिया। तो इस तरीके से हमको ये बुनाई भी, फिर से आपको वी दिखेंगे सारे, तो ये बुनाई भी आपको इसी तरीके से करनी है। तो ये देखिए, ये हमारे सारे जितने कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बताया था कि 5 अलग-अलग बुनाई, 5 अलग-अलग क्रोशे के प्रकार सिखाऊंगी, वैसे ही सिखाया है। और बस यहाँ पे मुझे इसको जोड़ देना है, इसलिए मैंने इस तरीके से धागा डाल के इसको दोनों बाजू को जोड़ लिया है। और अभी इसको मैं निकाल के फिर से इसका इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ। तो मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको ये क्रैश कोर्स कैसे लगा। लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या टिप्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।